14 अगस्त को एहतजाज की मंसूबाबंदी करने वाले 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बड़ा अजीब मुकदमा दर्ज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। पहले ही आपको पता है बहुत सारे उनके कायदीन के ऊपर मुकदमात हैं, किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी हैं, किसी को इश्तिहारी करार दिया गया है और किसी को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। तो अभी इसके ऊपर जो है वो सब्र नहीं आया था, मजीद मुकदमा जो है वो दर्ज हो रहे हैं। ये मुकदमा भी बड़ा अपनी नोयत का बड़ा अजीब मुकदमा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 अफराद शहजाद टाउन इस्लामाबाद में एक जगह पे बैठे हुए थे। वहां पर बैठ के ये मनसूबाबंदी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि 14 अगस्त को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने। तो इसका मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस जो है वो वहां पे पहुंच गई है। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंची है तो ये 40 अफराद ने मजामत भी कर दी है और पुलिस के ऊपर असलहा जो है वो तान लिया है। और पुलिस इतनी बेबस थी कि पुलिस घबरा गई, पुलिस डर गई, पुलिस के साथ हाथापाई हो गई और फिर इन 40 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको मजा आया है ये सुनकर कि 14 अगस्त को एहतजाज की मंसूबाबंदी करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या वाकई ये मुकदमा दर्ज होने के काबिल था या वाकई कोई ऐसी शरपसंदी की या दहशतगर्दी की कोई प्लानिंग हो रही थी, या एहतजाज जो कहा जाता है कि जमहूरी हक है तो इन अफराद का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, इनका हक है कि वो एहतजाज कर सकें, या वाकई कोई ऐसी मनसूबाबंदी हो रही थी कि एहतजाज की आड़ में कोई दोबारा को 9 मई का वाकया रूनुमा हो जाता, 26 नवंबर वाले हालात जो है वो पैदा हो जाते। ये आपने बज़ाहिर जो आपको लग रहा है, क्योंकि आप तफ्तीशी नहीं है, मैं तफ्तीशी नहीं हूं, इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, पुलिस ने करनी है, तो आपने अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी करना है। अब इसके साथ साथ आपको पता है कि इस वक्त जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस्लामाबाद में, इसके ऊपर जो सियासी अमायदीन हैं, जो सियासी तज्जियाकार हैं, जो बसीरत रखने वाले अफराद हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो ये फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव का एक और आला है, दबाव का एक और तरीकाकार है। आपको पता है पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव जो है वो चल रहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि 5 अगस्त को एहतजाज करना था और वो एहतजाज जो है वो पुलिस ने रोक दिया, और उस एहतजाज के बाद, वो रोके जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन थे, जो क़यादत थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि अब इस एहतजाज को मौखर करते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता। पुलिस की बारी नफरी चौक चौराहों में मौजूद है, मेन शाहराहों पे मौजूद है, कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, किसी को इश्तिहारी करार दिया गया है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सजाएं भी अदालत से हो गई हैं। तो अब एहतजाज करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस एहतजाज को आगे ले जाते हैं, यानी 14 अगस्त पे ले जाते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज जो है वो करना है। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है वो फैसला कर चुकी है। लेकिन क्या ये 40 कारकुनान जो हैं ये इतने मौसर हैं, या इसमें कोई बड़ा कायद भी मौजूद था, मेन क़यादत भी मौजूद थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ये आम कारकुनान थे, अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो उसके ऊपर पुलिस ने दावा बोला, उसमें छापा मारा और इन अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया। अब जो अकाबरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो 14 अगस्त का एहतजाज है ये तो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता, लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई बताती है कि हुकूमत किस कदर जो है वो बौखलाहट में है, कितनी घबराहट में है, कितनी परेशान है कि अब अगर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो प्रेशर जो है वो डेवलप होगा। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो हुकूमत है, हुकूमती मशीनरी है, उसने फौरी तौर पर इस तरह की कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। ये 40 अफराद को गिरफ्तार करना, मुकदमा दर्ज करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन
ये अलामती तौर पर उन लोगों के लिए किया गया है जो ये सोच रखते हैं कि 14 अगस्त को एहतजाज करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसमें अपना अपना किरदार अदा करना है, यानी उन कारकुनान के लिए उन सियासी जो अटैचमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उन लोगों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कि अगर आप 14 अगस्त को एहतजाज के लिए निकले तो आपके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है वो भी बड़े सियाने हैं। 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल देने का मकसद क्या है? आपको पता है कि 14 अगस्त को मुल्क भर में रैलियां निकाली जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं। तो तब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान अगर निकल के किसी रैली का हिस्सा बन के वहां पर बैनर्स को अवेजा करके, परचम को पीटीआई के उसको लहरा कर, तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तो वो बता सकते हैं कि कितना बड़ा जो है क्राउड जो है वो जमा हो गया 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में। तो दोनों अतराफ में सियासी जो कशीदगी है वो अरूज पर है। हुकूमत भी किसी सूरत जो है वो स्पेयर नहीं कर रही, किसी सूरत जो है वो माफी नहीं दे रही है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डटी हुई है, वो भी कहती है कि इमरान खान को रिहा करा के जो है वो दम लेंगे। और इमरान खान की कॉल के ऊपर जो है वो 5 अगस्त को एहतजाज नहीं हो पाया, अब वो 5 अगस्त का एहतजाज जो है वो 14 अगस्त को करना चाहते हैं। तो हुकूमत ने, हुकूमती मशीनरी ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। अगर 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलते हैं तो वैसा ही हाल होगा जैसा 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त को ये हुआ था कि किसी को निकलने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज हुआ था। वहां पर आपको पता है कि हालात मौजू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद एहतजाज को जो है वो लीड करते हैं। तो वहां पर तो हजारों लोग जो है वो निकल आए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के दीगर जो पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं वहां पर ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं बन पाई जैसी खैबर पख्तूनख्वा में बनी थी। और लाहौर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सका। लाहौर में तो लोग जो है वो निकल ही नहीं सके। आपको पता है कि लाहौर में ऐसी प्लानिंग की जाती है जैसी कहीं और दिखाई नहीं देती। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 1 से 2 दिन पहले ही कंटेनर्स पहुंचा दिए जाते हैं। पुलिस की बारी नफरी जो है वो खड़ी कर दी जाती है ताकि कान हो जाए कि बाहर नहीं निकलना। फिर इसी तरह लाहौर के जो मेन चौक हैं, चौक चौराहे हैं, मेन शाहराहे हैं, मरकजी शाहराहे हैं, वहां पर पुलिस की बारी नफरी जो है वो मौजूद होती है। और हर गुजरते हुए फर्द को पता होता है कि अगर हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो फौरी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और जब फौरी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर कोई पता नहीं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कितने महीने जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़े। तो समझदार और शरीफ लोग जो हैं वो गुरेज करते हैं इस तरह के सियासी जो इकट्ठ हैं, सियासी जलसे हैं, सियासी रैलियां हैं, इनमें शरीक होने से। तो अब देखते हैं कि 14 अगस्त को क्या बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।